आज का मोटिवेशन कोट, सपने देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ जाती है, जबकि सपना पूरा करने वालों के लिए दिन छोटा पड़ जाता है। तो आप इतना संघर्ष करो कि रात को भी दिन बना दीजिए। संघर्ष जितनी कठिन होगी, जीत उतना ही शानदार होगा। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? आई होप, मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की क्लास का आगाज करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट चाहता हूं कि आप इस लिंक को सभी दोस्त के साथ फॉरवर्ड कर देना, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन बार बार जो पढ़ाने जा रहा हूँ, पिछला बार सार्क का पढ़ाया था, आज इसरो है और आरबीआई है, जो आपको थंबनेल में लगा है पता चल गया होगा। इस इतना इम्पोर्टेंस रखती है करियर के लिए कि अगर हम जितना भी जिक्र करूं ये बहुत कम पड़ जाएगी। और आपके चलते किसी का जिंदगी संवरता है, आपके चलते किसी का प्रश्न सोल्व हो जाता है, तो समझ रहे हो कि वो आपको भविष्य तक याद रखेगी। वह कहानी कभी भूलने योग्य नहीं हो सकता। तो इस लिंक को आप सभी के साथ शेयर कर दो और वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि अंत तक बनोगे तो जरूर कुछ ना कुछ नए चीज सीख के जाओगे जो अभी तक नहीं सीखा है। ये अपडेटेड न्यूज के बारे में भी हम चर्चा करते हैं, बार बार हम बताते रहते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई किसी चीज का उद्घाटन हो, कुछ भी हो, तो मैं इसके लिए आपके लिए क्लास लेकर चली आता हूं। तो क्लास देखने से पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कैसी लगी वीडियो। ये हमें जरूर आप बताइएगा, ताकि हमें यह समझ में आए कि आखिर हम जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चे के पास जो कंटेंट जा रहा है वह कंटेंट कितनी समझ में आती है, नहीं आता है, मैं इसको जानना चाहता हूं। तो चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं वही कोटेशन के साथ। इफ यू वॉन्ट टू शाइन लाइक ए सन, देन फर्स्ट बर्न यू लाइक ए सन। अगर तुम सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो आपको सूर्य की तरह तपना होगा। एपीजे अब्दुल कलाम ने यह बात को कहे थे, इफ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, देन फर्स्ट बर्न यू लाइक ए सन। अगर तुम सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो आपको सूर्य की तरह तपना होगा। इन हाथों के लकीरों पर अगर सिर्फ भरोसा रखोगे तो उतना ही मिलेगी जितना इसमें लिखा हुआ है। लेकिन अगर तुम कुछ अगर अलग करना चाहते हो तो अपनी पसीने के दम से इस लकीरों को बदलना होगा, तब आप नया कुछ कर पाओगे। किस्मत के भरोसे मत बैठना, किस्मत अपनी मेहनत के दम पर लिखने की कोशिश करना। ये माँ बाप का सपना है जो आपको पूरा करके दिखलाना है। चलिए इसरो की बात हम चर्चा करते हैं। इसरो का अगला ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मेरे साथ बोलो, मेरे साथ आपको बोलना पड़ेगा, नहीं बोलोगे तो नहीं याद होगा, चुप मत बैठना। मेरे साथ बोलो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का फुल फॉर्म क्या हो गया छोटे? इंडियन स्पेस, कलम कॉपी निकाल के लिखना शुरू कर देना। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आप कलम कॉपी लेके बैठिएगा, आपको लिखना है, मेरे साथ लिखते जाइए और बोलते भी जाइए। इसरो का स्थापना कब हुआ था तो हम आपको बताया था कि 15 अगस्त 1969 को, 15 अगस्त 1969 को इसरो का स्थापना हुआ था। 15 अगस्त 1969 को इसरो का क्या हुआ था?
स्थापना हुआ था। कब? 15 अगस्त 1969 को। अब इसको याद कैसे रखोगे? 15 अगस्त तो आपको ऐसा ही याद रहेगा। दूसरी बात, 1969 के 100 साल आप पीछे जाओ। 1969 के 100 साल जब पीछे जाओगे तो आएगा 1869। 1869 तो 1869 बोलने से आपको क्या पता चलती है? महात्मा गांधी का जन्म 1869 को हुआ था। यानी महात्मा गांधी के जन्म के 100 साल बाद किसकी स्थापना हुई थी? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना महात्मा गांधी के जन्म के 100 साल बाद की गई थी। याद रहेगा? ठीक है, अगला देखिए। अगला नंबर है क्या चीज कि बताइए कि अब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है? हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है? मुख्यालय कहाँ स्थित है? हेड क्वार्टर को हिंदी में मुख्यालय बोलते हैं, इंग्लिश में हेड क्वार्टर बोलते हैं। तो याद रखना, हेड क्वार्टर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु में किसका हेड क्वार्टर स्थित है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। अब इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन है? ये सबसे बड़ी बात है, अध्यक्ष कौन है? सबसे बड़ा प्रश्न पूछा जाएगा कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ किसके स्थान पर आए थे? के सिवान के स्थान पर एस सोमनाथ को इसरो का नया हेड बनाया गया था। इसरो का नया हेड किसको बनाया गया? तो याद रखना, हेड मीन्स अध्यक्ष। हेड मीन्स अध्यक्ष। अध्यक्ष इसरो का अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना, के सिवान के स्थान पर। के सिवान के स्थान पर कहने का मतलब कि इसके पहले कौन थे इसरो का अध्यक्ष? के सिवान थे। इसके पहले कौन थे अध्यक्ष? के सिवान। इसके स्थान पर मतलब के सिवान के स्थान पर किनको बनाया गया? एस सोमनाथ। याद रखना, एस सोमनाथ को किसके स्थान पर बनाया गया बाबू? तो याद रखना, के सिवान के स्थान पर इसरो का नया हेड किन्हें बनाया गया? तो याद रखना, एस सोमनाथ को बनाया गया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। हेड क्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है। इनके हेड कौन है? तो के सिवान के स्थान पर नया हेड बनाया गया। और वह नया हेड कौन है? तो याद रखना, एस सोमनाथ को बनाया गया। अब हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, बताओ कि सार्क की स्थापना कब हुई थी? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, सार्क की स्थापना कब हुई थी? फटाफट लिख के बताएगा, सार्क की स्थापना कब हुई थी? जल्दी जल्दी बताइएगा आप लोग। फिर इसके बाद हम आपसे बताते हैं सार्क की स्थापना कब हुई थी, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है, सार्क का हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है। फटाफट बताइए, आप फटाफट बताइए। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए मेरे साथ। हम बताए क्या चीज? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जितना बोलोगे उतना ही याद होगा। चुप बैठोगे कुछ नहीं कर पाओगे। इस धरती पर कुछ करना है तो बोलना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा। चुप बैठने से कुछ नहीं होगा। बोलो मेरे साथ, इसरो का स्थापना कब हुआ था? तो इसरो का स्थापना गांधी जी के जन्म के 100 साल बाद हुआ था, यानी 1969 को हुआ था। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बोलो, बैठल क्या कर रहा है? बोलो, गजब बात। बोलिए मेरे साथ, बैठो मत।
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 15 अगस्त 1947, हेड क्वार्टर बेंगलुरु, हेड इसका है के सिवान के स्थान पर एस सोमनाथ। हम आपसे प्रश्न क्या पूछे, सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो हमने बताया था 8 दिसंबर 1985, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है? काठमांडू नेपाल में स्थित है। मैंने इसकी चर्चा की थी। तो आप क्या करो कि इस पैनल को आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद हम चर्चा करते हैं आरबीआई के बारे में। चलिए देखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगला नंबर है आरबीआई। देखिए आरबीआई के बारे में, आरबीआई का पोस्टमार्टम पूरा करते हैं। जितना भी प्रश्न बन सकता है सब पर चर्चा करेंगे। आरबीआई आपके कैरियर के लिए, आपके किसी भी एग्जाम के लिए उतना ही इंपॉर्टेंस रखेगा जितना आपको बताया था सार्क के बारे में। सार्क जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बता रहे हैं, इसको आप कभी भी दिमाग से उतारना नहीं, कभी भी इसे किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आरबीआई के बारे में देखिए, आरबीआई का सबसे पहले फुल फॉर्म, तो आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपको मेरे साथ बोलना पड़ेगा, नहीं बोलोगे नहीं याद होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछी जाएगी तो याद रखना। देखो इसमें कंफ्यूजन वाली बात क्या आती है, तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, यह प्रश्न पूछा जाएगा। तो आरबीआई का नेशनलाइज कब किया गया था, यानी राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो आज मेरे साथ, आज के बाद कभी भी मत बोलना, एक एक तारीख तो आपको याद रखना है। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई का स्थापना हुआ था। वो जगह था कोलकाता। किसके काल में स्थापना हुआ था? ब्रिटिश काल के समय में स्थापना की गई थी। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को ब्रिटिश काल के समय में आरबीआई की स्थापना किया गया था। वो जगह था कौन? कोलकाता। वो जगह कौन था? कोलकाता। लेकिन 1 जनवरी 1949 को आरबीआई को नेशनलाइज किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइज किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण बार बार पूछता है, इसको तो भूलिएगा मत, इंपॉर्टेंस करके याद रखिएगा। तो मेरे साथ बोलिएगा और लिखते भी जाइएगा, आपको लिखना भी है। तो आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? तो सबसे पहली बात, आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? तो मेरे साथ बताओ जल्दी, फटाफट लिखो कमेंट बॉक्स में। आप लोग नहीं लिखोगे नहीं याद होगा, जितना लिखोगे उतना ही याद होगा। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। ये जगह कहाँ कौन थी? तो ये जगह याद रखना, कोलकाता था। ये जगह कौन थी? कोलकाता। ये जगह था कोलकाता। जब किसकी स्थापना हुआ था? आरबीआई का स्थापना हुआ था। किसके समय में हुआ था? ब्रिटिश के समय में हुआ था। यानी कहने का मेरा तात्पर्य है कि आरबीआई का स्थापना ब्रिटिश काल में ही हो गया था। जब ब्रिटिश हमारे देश में शासन कर रहा था, उसी समय में ही किसकी स्थापना हो गई थी? तो याद रखना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हो गई थी। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुआ था। मेरे साथ बोलो, अगर पानी से नहाओगे तो सिर्फ निवास बदलेगा, लेकिन पसीने से नहाओगे तो इतिहास बदलेगा। आपको बोलना पड़ेगा छोटे। अगर ये छोटी मोटी कहानी नहीं है, आसान दिखने में लगता है परंतु याद नहीं होगा। तो अब इसके बाद पूछेगा क्या चीज कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? नेशनलाइज्ड कब किया गया?
तो आज के बाद आप भूलना मत, राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो याद रखना, हम क्या बताए, 1 जनवरी 1949 को किया गया। मेरे साथ बोलो तब तो याद होगा ना, आप बोलोगे है ही नहीं तो याद होगा? कमेंट में बार बार लिखोगे तब तो याद होगा ना, नहीं लिखोगे तो कैसे याद होगा बताओ? मेरी मेहनत को बर्बाद मत जाने देना मेरा परिवार, संघर्ष करो। जितना मेहनत मैं कर रहा हूँ उससे आपको कई गुना ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तब यह हाथ की लकीर बदल जाएगा और आप एक अच्छी मुकाम को हासिल कर लोगे। तो याद रखना, दोनों चीज, दोनों आपके लिए इतना ही भी आई है, इम्पोर्टेंस है, लिख लेना, इम्पोर्टेंट लगा दिए हैं इसमें भी और इसमें भी, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्थापना पूछे तो स्थापना आपको बताना है 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, ब्रिटिश के समय में हुआ था, उस समय जगह था कोलकाता। लेकिन राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्या किया गया? नेशनलाइज किया गया। याद रखना, नेशनलाइज किया गया। तो आप तो नहीं भूलोगे 1 जनवरी 1949 को। तो ये दोनों डेट आपको याद रखना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंस रखेगी। डेट भूलोगे तो आपको बहुत दिक्कत होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद कि आरबीआई यानी कि आरबीआई के वर्तमान में हेड कौन है? हेड यानी इसी को बोलते हैं गवर्नर, यानी कि आरबीआई का गवर्नर कौन है? तो आपको क्या बताओगे? आरबीआई का गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास। बोलो मेरे साथ, शक्तिकांत दास। आरबीआई का गवर्नर शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास आरबीआई का क्या चीज है? गवर्नर है। आरबीआई का गवर्नर शक्तिकांत दास, याद रहेगा, वर्तमान में शक्तिकांत दास। लेकिन हमारी प्रश्न यह नहीं है, आरबीआई का स्थापना आप बता रहे हो सर कि 1 अप्रैल 1935 को ही हो गया था, तो हमको यह बताओ कि सबसे फर्स्ट नंबर का आरबीआई का गवर्नर कौन था? यानी पहला गवर्नर कौन बने थे? पहला गवर्नर कौन था? तो हमको यह प्रश्न की जवाब दो। तो हमने इसकी भी जिक्र किया था, ओसबोर्न स्मिथ, ओसबोर्न स्मिथ हम बताया था। ओसबोर्न स्मिथ, ओसबोर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे। कौन? ओसबोर्न स्मिथ। तो याद रखना, ओसबोर्न स्मिथ आरबीआई का फर्स्ट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कौन बताओगे? ओसबोर्न स्मिथ। लेकिन वर्तमान में इसका गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास। मैं एक एक पॉइंट को बहुत आराम से बता रहा हूं, अगर अभी भी ना समझ में आए तो समझ लो कि आपकी में ही कमी है, मेरे में नहीं कमी है। एक एक पॉइंट को जितना बार बोलता हूं आपको बोलना पड़ेगा, नहीं बोलोगे नहीं सीख पाओगे। जितना बोलोगे उतना याद होगा, बोलने से कुछ होगा, चुप बैठने से कुछ नहीं होगा। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, आगे देखो। स्थापना बता दिया, नेशनलाइज कब किया यह बता दिया, वर्तमान में गवर्नर कौन है यानी अभी में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, यह भी बता दिया। फिर उसके बाद पहला गवर्नर कौन थे यह भी बताया। अगला नंबर, अब इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है। हेड क्वार्टर का मतलब ये बताया था, मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो याद रखना, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है आरबीआई का?
मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। याद रखना, हेडक्वार्टर आरबीआई का मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। यह पॉइंट भी याद रखना, बार बार पूछा जाता है, बार बार ये क्वेश्चन पूछी जाती है, भूल मत जाना, चूक मत कर देना मेरे प्यारे। अगला, अब इसके बाद पूछेगा क्या चीज कि बताओ कि आरबीआई का करेंसी यानी मुद्रा, करेंसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? मुद्रा। तो आरबीआई का करेंसी क्या है? तो आरबीआई का करेंसी क्या है? तो आरबीआई का करेंसी हो गया क्या चीज? भारतीय रुपया। यह चीज पूछा जाएगा बाबू। भारतीय रुपया किसकी मुद्रा है? तो भारतीय रुपया आरबीआई का मुद्रा है, करेंसी है। क्या क्या चीज सीख ली? क्या देख लीजिए एक बार फिर। उस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता जगह था, उसमें ब्रिटिश के काल में किया गया था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइज कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को किया गया था। वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। फर्स्ट गवर्नर कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ थे। ओसबोर्न स्मिथ, ऑसबोर्न नहीं, ओसबोर्न स्मिथ है। फिर उसके बाद इसकी हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। आरबीआई का करेंसी यानी मुद्रा भारतीय रुपया इस प्रकार का साइन है। ये आरबीआई से संबंधित था जो मैंने पूरी की पूरी चर्चा किया। लेकिन जब यहाँ पर हमको एक नेशनलाइज शब्द आया है तो हमको इतना बैंक के बारे में भी जानना जरूरी होगा। 1969 का समय था जब इसरो की स्थापना हुई थी। 1969 का समय था। यह डेट याद रखना, कितना इंपॉर्टेंट है यह डेट। इतना है कि हम क्या बताएं, अपने आप देखो कितना बार इसका जिक्र आ रहा है। 1969 का समय था। इस समय भारत के 14 राज्यों का नेशनलाइज किया गया था। याद रखना, ये 14 बैंकों का नेशनलाइज किया गया था। 14 बैंकों का नेशनलाइज किया गया था। कब? 1969 को राष्ट्रीयकरण किया गया था। आज के बाद आपको यह पॉइंट भूलना नहीं है। 14 बैंकों का नेशनलाइज कब किया गया था? तो 14 बैंकों का नेशनलाइज कब किया गया था? तो 14 बैंकों का नेशनलाइज 1969 में किया गया था। जिस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। कौन थे? इंदिरा गांधी थे। याद रखना, यह भी पूछा जा सकता है कि जब 1969 में 14 बैंकों का नेशनलाइज किया गया था यानी राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी। अब कौन कौन बैंक है? तो देना बैंक का भी राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। इलाहाबाद बैंक, केनरा बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, सिंडिकेट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और यूनियन बैंक। ये 14 बैंकों का नेशनलाइज 1969 में किया गया था। आप मेरे साथ बोलो एक बार। देना बैंक, इलाहाबाद बैंक, केनरा बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, सिंडिकेट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडियन,
फिर उसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, यूनाइटेड बैंक। ये 14 बैंकों का नेशनलाइज 1969 में किया गया था। इंदिरा गांधी उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी। उस समय यह 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो आरबीआई का चर्चा भी कर दिया, एक एक पॉइंट को मैंने समझाया, और जो भी प्रश्न बन सकता था वह प्रश्न के बारे में भी जिक्र किया गया। तो आज आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करके बताइएगा कैसा वीडियो लगा, अच्छा लगा तब बताइएगा, नहीं लगा तो भी बताइएगा। हम उसकी जरूर देख के कुछ न कुछ सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। और पसीना तो बहाना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा बाबू। विदाउट लेबोरियस, बिना मेहनत के आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। कुछ भी संभव है जब आप मेहनत करोगे। तो ठीक है, फिर मिलूंगा एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।